नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव नतीजों के एक दिन बाद बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। खबर यह सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई हो, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव और झारखंड के अंदर बीजेपी चुनाव हारी है, इससे बीजेपी नेताओं में काफी ज्यादा मायूसी है। साथ ही साथ बीजेपी का हरियाणा के अंदर एक और बड़ा विकेट गिर गया है। कौन सा ये नेता है जो बीजेपी से अलग हुआ, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार ने सबसे ज्यादा वोट गेन किए हैं। अजीत पवार के मुकाबले शरद पवार के वोटों का जो आंकड़ा सामने आया है कि महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों नेताओं में से इनकी पार्टियों को कितने वोट दिए हैं, इसका आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है दोस्तों। लेकिन शरद पवार को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद वो चुनाव कैसे हारे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हार का अब जिम्मेदार शिवसेना यूबीटी की तरफ से सीजेआई चंद्रचूड़ को बनाया गया है। किस मामले में, किस तरीके से और क्यों, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए फसाद में अब तक 3 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं दोस्तों। और आज इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इंटर कॉलेज भी बंद चल रहे हैं और अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। आगे इसके बारे में कुछ डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वहां के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद, इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है और ममता बनर्जी ने सीवी आनंद को लेकर के एक जो बयान दिया है वो काफी चर्चा में है। दरअसल बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले ये राज्यपाल, इन्होंने जो काम किया वो सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि अपनी पद यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब मोदी को चैलेंज कर दिया है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच चल रहे मुकाबले में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला किया गया है दोस्तों। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए हैं और ये सैकड़ों की तादाद में है, जिससे इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान, इसकी जानकारी भी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर झोल किया गया है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो द खबर टीवी न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भले ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई हो, लेकिन उसको दूसरे राज्यों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, पहले से कम सीटें आई। उपचुनाव के अंदर 5 राज्यों के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। लोकसभा चुनाव दोनों सीटें बीजेपी हार गई और उसके बाद अब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक और विकेट गिर गया है। हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने हार के बाद से पार्टी से दूरी बनाई हुई है। इन दिनों वो ना तो भाजपा की बैठकों में शामिल हो रहे हैं और ना ही पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार आएंगे और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिश्नोई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आदमपुर और फतेहाबाद समेत कई सीटों पर जीत का दावा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया था। चुनाव से पहले वे आदमपुर और फतेहाबाद सहित कई सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चुनाव हार गए, जिसके बाद लगातार वो बीजेपी से नाराज चल रहा है और अब वो बीजेपी से अपने आप को अलग होने का मन बना चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों। एक और खबर जो कि सामने आ रही है महाराष्ट्र से दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक यानी 26.77% वोट हासिल किए। उसने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें और अगर बात करें वोट की तो भारतीय जनता पार्टी को 1,72,93,650 वोट हासिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा का 132 सीटें जीतना 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की हैट्रिक है। पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटें और 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीती थीं। लेकिन इन पार्टियों के बीच
चले इस घमासान में अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी के वोट शेयर का जो आंकड़ा आया ना, वो अपने आप में चौंकाने वाला है दोस्तों। खास बात यह है कि कम सीटें हासिल करने वाली शरद पवार की नेतृत्व वाली राकपा यानी एनसीपी को अजीत पवार नीत राकपा से अधिक वोट मिले हैं। अगर शरद पवार की पार्टी की बात करें तो 86 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 11.28% के साथ केवल 10 सीट ही शरद पवार की पार्टी जीत पाई। इसके अलावा अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकपा ने 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 41 सीटें जीती हैं। उसने 9.1% वोट हासिल किए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 सीटें जीती, जबकि 9.96% वोट उसको मिले हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अजीत पवार की एनसीपी को कम वोट मिले हैं शरद पवार की एनसीपी के मुकाबले। उसके बावजूद भी अजीत पवार 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गए और शरद पवार मात्र 10 सीटों पर सिमट गए। यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात यहां पर सामने देखने को मिली है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र नतीजों के लिए केवल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। संजय राउत का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। किसी को कोई लहर नहीं थी, यानी किसी की कोई लहर नहीं थी, किसी को ऐसे नतीजों की भी उम्मीद नहीं थी। चुनावी नतीजों पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस हार के पीछे और इस चुनाव नतीजों के पीछे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। किसी को कोई भी उम्मीद इस तरीके की तो बिल्कुल नहीं थी। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वोट क्यों करेगा? महाराष्ट्र में पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ चला, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहां के उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर दिया है। संजय राउत ने आगे कहा कि क्या लोगों ने उन्हें वोट दिया? महाराष्ट्र में किसानों की हत्या हुई है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो रही है। किसी ने मोदी जी को वोट दिया कि वह हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चंद्रचूड़ पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा, जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की थी, जिस पार्टी से चुनकर आए थे वह जाकर दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अपना निर्णय दिया होता तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके की चीजें करने के लिए, और उसके बावजूद जब निर्णय भी दिया तो दूसरे पक्ष में दे दिया। इस वजह से इस तरीके के चुनाव नतीजे आए हैं, ये संजय राउत का कहना है। एक और अपडेट जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दोस्तों फसाद हो गया, जिसमें 3 लोग खत्म हो गए हैं। 3 लोग जो खत्म हुए उनका नाम इस प्रकार है, नौमान, बिलाल और नईम। ये तीनों कल के फसाद में खत्म हुए हैं। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां पर कई पुलिसकर्मी घायल हैं, 4 पुलिसकर्मियों के अधिकारी घायल हैं, कई वाहनों को खाक कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अब यहां पर पुलिस की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है जो इस फसाद में शामिल थे, जबकि पुलिस की तरफ से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन पुलिस इस तमाम चीजों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। देखना है आगे इस पर क्या होता है। एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में अपनी प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। राज्यपाल कार्यालय का कहना है कि यह प्रतिमा गिफ्ट में मिली थी। टीएमसी ने कहा है कि वह पब्लिसिटी के भूखे हैं, अब क्या वह अपनी प्रतिमा को हार पहनाएंगे, यह कहना है टीएमसी का। जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद खुद की प्रतिमा अपने ऑफिस में लगा चुके हैं। यह पहला मामला होगा जब किसी राज्य का राज्यपाल अपनी ही प्रतिमा अपने ऑफिस में लगा रहा है। खैर, मोदी जी से इंस्पायर हैं लोगों का कहना है, तो इस तरीके की चीजें होती रहती है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोदी को चैलेंज कर दिया है। पद यात्रा के तीसरे दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम मोदी के नहीं, हिंदुत्व और बजरंग बली के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बाद इनके इस बयान की लगातार चर्चा हो रही। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हदों को क्रॉस कर रहे हैं और जो भक्त लोग हैं वो नाराज हो गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर भीषण हमला। 250 से ज़्यादा रॉकेट से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया है, जिसमें 7 से ज़्यादा लोग इसमें अब तक खत्म हो गए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।